पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने बैराम खां को मक्का जाने के आदेश दिए थे, किंतु माहम अनगा द्वारा नासिरुल मुल्क को बैराम खां के पीछे भेजे जाने से नाराज होकर बैराम खां ने मक्का जाने का निश्चय त्याग दिया तथा वह बीकानेर चला गया ताकि वहां से पंजाब जा सके। अबुल फजल ने लिखा है कि माहम अनगा के पति अत्तका खां तथा जवाई शिहाबुद्दीन की सेना बैराम खां के पीछे भेजी गई तथा अकबर भी अपनी सेना लेकर अत्तका खां आदि की सेना के पीछे पीछे चलता था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि अकबर ने काबुल से मुनीम खां को बुलवा लिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि मुनीम खां काबुल का गवर्नर था। जब मुनीम खां दिल्ली आकर बादशाह से मिला तो मुनीम खां को सल्तनत का वकील अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तथा उसे खान खाना की उपाधि दी गई, जो कि अब तक बैराम खां के पास हुआ करती थी। बैराम खां बीकानेर से सरहिंद चला आया। सरहिंद की जागीर बैराम खां के अधिकार में थी तथा उसका युवा पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना सरहिंद के दुर्ग की रक्षा करता था। बैराम खां ने अपनी समस्त बेगमों तथा अपने 5 साल के पुत्र मिर्जा अब्दुल रहीम को सरहिंद के दुर्ग में रख दिया। मुल्ला कादिर बदायूनी ने लिखा है कि बैराम खां सरहिंद से दीपालपुर गया। वहां जाकर उसे ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना खान खाना के आदमियों से बदसलूकी एवं धोखेबाजी का व्यवहार कर रहा है। इस पर बैराम खां ने ख्वाजा मुजफ्फर अली और दरवेश मोहम्मद उज्बेक को अपने पुत्र शेर मोहम्मद दीवाना के पास भेजा ताकि वे शेर मोहम्मद दीवाना को समझा बुझाकर सही रास्ते पर ला सकें। बैराम खां ने अपने पुत्र से कहलवाया कि जब तू अपने उद्दंड व्यवहार पर पश्चाताप करेगा तो सच्चाई पर लौट आएगा। शेर मोहम्मद दीवाना ने अपने पिता की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा ख्वाजा मुजफ्फर अली को बंदी बनाकर शहंशाह अकबर के पास भेज दिया। शेर मोहम्मद दीवाना के इस व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, ओ बुद्धिमान, एक तरफ खड़ा हो जा क्योंकि दीवाना नशे में धुत है। पुत्र की इस दगाबाजी से बैराम खां को बड़ी निराशा हुई तथा वह दीपालपुर से जालंधर के लिए रवाना हो गया। इससे पहले कि खान खाना जालंधर पहुंच पाता, माहम अनगा के पति शमसुद्दीन अतका तथा उसके पुत्र यूसुफ खां ने कनूर फिल्लौर नामक स्थान में बैराम खां को घेर लिया। इस स्थान पर हुए युद्ध में बैराम खां के बहुत से साथी मारे गए, जिनके सिर काटकर अकबर के पास भेज दिए गए। बैराम खां की तरफ के बहुत से सैनिक जीवित ही पकड़े गए, उन्हें भी अकबर के पास भेज दिया गया। खान खाना किसी तरह प्राण बचाकर भाग गया। उसका खजाना पीछे छूट गया जो अत्तका खां के हाथ लगा। खान खाना इस खजाने को खुरासान के तूस नामक नगर में रहने वाले इमाम रिजा को भेंट करने के लिए ले जा रहा था। खान खाना के पास 8वें अली का एक झंडा था जिसकी कीमत सोने के 1 करोड़ सिक्कों के बराबर बताई जाती थी। वह झंडा भी पीछे छूट गया। लूट की दूसरी चीजों के साथ यह झंडा अकबर के पास भेज दिया गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी तथा अबुल फजल के वर्णन में अंतर है। अबुल फजल ने शाही सेनाओं द्वारा बैराम खां का पीछा किए जाने के बारे में तो लिखा ही है, किंतु बैराम खां तथा शाही सेनाओं के बीच गुनाचूर नामक गांव के निकट युद्ध होने का उल्लेख किया है। अबुल फजल के अनुसार इस युद्ध में प्रारंभिक सफलता बैराम खां को मिली तथा वह उत्साह में भरकर शाही सेना को खदेड़ने लगा, किंतु शाही सैनिकों ने अपने सिरों पर धूल डालकर कसम खाई कि मर जाना मंजूर है, किंतु बैराम खां के हाथों पराजित होने का कलंक मंजूर नहीं है। इसके बाद हुए युद्ध में शाही सेना को विजय प्राप्त हो गई तथा बैराम खां को पीछे हटना पड़ा।
अबुल फजल ने लिखा है कि यह विजय किसी गुप्त शक्ति की सहायता से प्राप्त हुई थी। इसलिए अत्तका खां ने बैराम खां की भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। उधर अकबर शिकार खेलता हुआ धीरे धीरे सरहिंद की तरफ बढ़ रहा था। जब वह सरहिंद के निकट पहुंचा तो उसे शाही सेना की विजय के समाचार मिले। इस पर अकबर ने बहुत खुशियां मनाईं। उधर अपनी पराजय से खान खाना समझ गया था कि उसके पास इतनी शक्ति एवं सेना नहीं बची है जो खान खाना की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिला सके। जिन अनुचरों को उसने विगत 40 सालों में प्रश्रय एवं संरक्षण दिया था, उनमें से अधिकांश बैराम खां को छोड़कर अकबर के पास जा चुके थे। यहां तक कि उसका अपना युवा पुत्र अपने पिता से बगावत करके अकबर से जा मिला था। फिर भी खान खाना ने हार नहीं मानी तथा वह तलवाड़ा चला गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि बैराम खां ने स्वयं को तलवाड़ा के मजबूत किले में बंद कर लिया। यह एक पहाड़ी किला था जो व्यास नदी के तट पर स्थित था। यह किला कटोच राजपूत राजा गोविंद चंद्र के अधिकार में था। राजा गोविंद चंद्र ने बैराम खां को वचन दिया कि उसके हिंदू सैनिक मरते दम तक बैराम खां की रक्षा करेंगे। खान खाना को राजा गोविंद चंद्र की सहायता प्राप्त हो जाने पर अकबर ने मुनीम खां को खान खाना के विरुद्ध अभियान पर बुला लिया। मुनीम खां ने लुधियाना जाकर मुकाम किया तथा अपनी सेना को तलवाड़ा भेजा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि मुगल सेना भी बैराम खां का पीछा करते हुए तलवाड़ा आ पहुंची। बैराम खां के मुट्ठी भर साथियों ने राजा गोविंद चंद्र की सेना के साथ किले के भीतर से मोर्चा संभाला। एक दिन राजा गोविंद चंद्र के सैनिक सुल्तान हुसैन जलाइर नामक एक नौजवान अमीर का सिर काट कर लाए। जब यह सिर खान खाना के सामने लाया गया तो खान खाना ने उसका सिर अपने रूमाल से ढक दिया तथा जोर जोर से रोते हुए बोला कि मेरे जीवन को 100 बार धिक्कार है। मेरे दुर्भाग्य से बहुत से नौजवान मारे गए हैं। मैं नौजवानों का रक्त बहते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं मक्का जाना चाहता हूं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि बैराम खां ने जमाल खां नामक गुलाम को बादशाह के पास भिजवाया तथा अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहलवाया कि बादशाह बैराम खां की गलतियों को क्षमा करके उसे मक्का जाने की अनुमति प्रदान कर दे। बैराम खां द्वारा समर्पण करने की इच्छा व्यक्त किए जाने की सूचना पाकर मुनीम खां लुधियाना से तलवाड़ा आ पहुंचा। उसने बैराम खां के आदमियों को पकड़ लिया। बैराम खां स्वयं ही मुनीम खां के डेरे में चला गया। बैराम खां के युद्ध एवं समर्पण की घटनाओं को मुंशी देवी प्रसाद ने भी लिखा है। उनके विवरण की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, हिंदू नरेशों की निष्ठा देखकर रो पड़ा मुनीम खां। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।